नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं हिंदी के काले मेघा पानी दे पाठ की दूसरी वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पहली वीडियो में मैंने आपको लेखक परिचय धर्मवीर भारती जी के बारे में बताया था और ये पाठ प्रवेश के बारे में बताया था, और फिर हमने पाठ का एक आधा अंश पढ़ा था जिसमें हमने ये जाना था कि इंद्र सेना या मेढक मंडली कौन थी, वो क्या करती थी, उनकी क्या मान्यता थी और उस मान्यता को लेखक किस तरह से एक अंधविश्वास का रूप मानते थे। अब इसके बाद देखिए, लेखक धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। लेखक ये कह रहे हैं मैं उन्हीं की उम्र का ही था, लेकिन उसके बावजूद दो कारण थे जिनके कारण मेरे अंदर समाज सुधार का जोश बहुत था। एक तो मैं आर्य समाजी संस्कार से जुड़ गया था और दूसरा एक आर्य समाज की ही कुमार सुधार सभा थी, मैं उसका उपमंत्री बन गया था। तो अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। तर्कस कहते हैं जिसमें तीर रखते हैं, जिसको तूणीर भी कहते हैं। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वो थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। अब लेखक ये कह रहे हैं कि ये सभी मुझे अंधविश्वास लगते थे और मैं इनका बहुत विरोध भी करना चाहता था, लेकिन मेरी जो जीजी थी मैं उनके कारण बहुत मजबूर था, क्योंकि वो मुझसे अपने बेटे और बहू से भी ज़्यादा प्यार करती थी। इसमें एक शब्द है तमाम मतलब बहुत। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई भी पूजा विधान, कोई त्यौहार, अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। अनुष्ठान मतलब पूजा। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगाऊं। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। अब वो ये कह रहे हैं ये जितने कर्म थे, क्रियाकर्म, पूजा कर्म थे, वो जीजी इनसे करवाती थी और विरोध ये था कि इनको ये पसंद नहीं थी ये सब पूजा विधान। यहाँ पर एक शब्द है कौड़ी। अनुष्ठान मतलब पूजा। कौड़ी कहते हैं जिसमें गोबर की छोटी छोटी कंडियाँ बनाई जाती हैं। सतिया वो होता है जो कि हम एक निशान बनाते हैं इस तरह के, और ये जो हम निशान बनाते हैं ये सतिया कहलाता है। ये पूजा का एक स्वस्ति चिन्ह होता है। कुल्ही वो कहते हैं जिसमें छोटे छोटे कुल्हड़ होते हैं, उनमें भुजा मतलब भुना चना। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा था। अर्थात उन्होंने ये काम किया। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने हाथ से अलग खिसका दिया गुस्से के मारे। मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, गुस्सा आया, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया, क्योंकि बड़ा बूढ़ा ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहता, स्नेहवश। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य कहते हैं पूजन। जो सूर्य उदय होते ही हम पानी उनको चढ़ाते हैं, उसको अर्घ्य कहते हैं। तो मतलब एक दान का अंश है।
या पूजा का एक अंश है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले नहीं देगा तो पाएगा कैसे। अब देखिए जो जीजी के तर्क आएंगे, उन तर्कों से ये पता चलेगा कि एक अशिक्षित महिला भी किस तरीके से त्याग के बारे में भावनाएं रखती हैं, और लेखक कहीं ना कहीं उसके तर्क उनके सामने पस्त होते हैं। इसलिए लेखक कहती हैं, वो माँ उनकी जीजी कहती हैं, ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो ये क्या त्याग हुआ? त्याग तो वो होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो वो त्याग होता है। दान तो वो होता है, उसी का फल मिलता है। अब देखिए इसमें इन्होंने किस तरह से साधारण भाषा में समझाया जीजी ने। फल वल कुछ नहीं होता, सब ढकोसला है, ढकोसला आडंबर है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। लेखक ये कह रहे, ये मैंने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि जो मेरा किला है, जो मेरी विचार हैं, वो धीरे धीरे पस्त हो रहे हैं, हार रहे हैं, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। मदरसा क्या होता है? शिक्षा का स्थान। वैसे मुस्लिम समाज में 2 शब्द होते हैं, एक मकतब, एक मदरसा। मकतब होता है जो कि प्राइमरी तक का 5वीं क्लास तक का स्कूल होता है, और उससे बड़ा जो होता है उसको मदरसा कहते हैं। तो जीजी कह रही है, मैंने तो मदरसे का मुंह नहीं देखा, अर्थात किसी शिक्षा के स्थान का मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुवाई ही है। अब वो अपने ग्रामीण भाषा में ये कह रही हैं कि गांव में देख लो, खेती कब होगी? तब होगी जब हम कुछ किलो गेहूँ जमीन में डालेंगे। इसी प्रकार से ये जो पानी है, ये बुवाई की तरह से ही है। मन 40 किलो होता है और सेर आज के ज़माने में 933 ग्राम वजन होता है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा वैसे राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते थे। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बातें अक्सर करने लगी थीं। अब लेखक निष्कर्ष के रूप में कह रहे हैं, इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं, मन को दुख करती हैं कि आज वो संस्कार कहाँ गए। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का नाम कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर, स्वाद लेकर, आनंद लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे? काले मेघा दल के दल उबरते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? अब इनका क्या अर्थ है? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी भी खूब झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती हैं, बैल प्यासे के प्यास रहते हैं। अर्थात सरकारी योजनाएं आती भी हमारे पास, उनमें हमारे लिए भलाई भी छुपी होती हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ
उसमें टकराता है और वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। तो लेखक ये कहना चाहते हैं, पहले व्यक्ति अपना त्याग करता था अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन आज हम उस चीज़ से बहुत दूर हैं। तो लेखक अपने बचपन की जी के माध्यम से इस संस्मरण के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि आज भी ये संस्कार और ये संस्कृति कहीं ना कहीं हमारे लिए अस्तित्व रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आपकी कोई समस्या या सुझाव हो तो मुझे अवश्य बताएं। तीसरे भाग में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।